जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिया ख़ान लाउंज में एक बार फिर से खुशामदीद। आप लोगों को देख के कि मेरी मुलाकात होने जा रही है, मेरे चेहरे पे भी रौनक आ जाती है। वरना अगर आप मुझे देखें ना घर के हुलिये में, तो आप मुझे दोबारा नज़र भी डालना मुझ पे पसंद ना करें। तो जिस दिन आपसे मुलाकात करनी होती है, ख़ास तैयारी की जाती है कि आप लोगों से अच्छे हुलिये में मिलना है। क्योंकि जो चीज़ आँख को अच्छी नहीं लगेगी, वो कान को कैसे मज़ा देगी। तो होपफुली आपको जो है इस वक्त मैं बुरी नहीं लग रही। मैंने बड़ी तैयारी की आपसे मिलने के लिए, चूड़ियाँ पहनी हैं, मैचिंग खूसा पहना है, अपनी तरफ से तो मैंने अच्छे कपड़े पहने हैं, ज़रा सी एथनिक लुक बनाई है। खैर, ये था जी जो है अपना थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन। उसके बाद चलते हैं अपनी एस्ट्रोलॉजी की तरफ। तो जो नए ज्वाइन करने वाले सब्सक्राइबर हैं, सामिया ख़ान लाउंज में दोनों हाथों से खुश आमदीद आप लोगों को। अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे। जो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं, नज़र आता है आप लोगों का प्यार मुझे। जो मैं आपसे बात कहना चाहती हूँ वो, क्योंकि लोग बेवकूफ़ बहुत बना रहे हैं। ये जो नंबर है ना 0302, अगर आपने कोड को दाएं-बाएं भी कर दिया ना, तो लोग आपको बेवकूफ़ बनाएँगे। मैंने सुना है कि एक आदमी ने कहा है कि जी इतने पैसे दो, क्योंकि वो कोड गलत मिला दिया। जब आप इंटरनेशनली इसको डायल करेंगे तो ऑब्वियसली 0092 मेरे मुल्क का कोड है, उसके साथ आप डायल करेंगे। जो पाकिस्तान वाले हैं 0302 के साथ डायल करेंगे। नंबर जो है वो है 444-777-1, 444-777-1 नंबर है मेरा। अब हम आगे चलते हैं। जो है इस नंबर के अलावा मैं किसी जगह भी नहीं पाई जाती हूँ। वाहिद ये नंबर है जिसने मुझे और आपको आपस में कनेक्ट कराना है। जो मेरे टेलीफोन के क्लाइंट्स होते हैं, जिन्होंने टेलीफोन पे रीडिंग लेनी होती है, ऑल ओवर दी वर्ल्ड आप लोग पाए जाते हैं। सबसे पहले ये कि आप लोग जो इंतज़ार करते हैं, क्योंकि इतनी अनप्रेडिक्टेबल ज़िंदगी है मेरी कि मुझे कभी अपनी मजबूरियों की वजह से अगर आप लोगों को आगे पीछे दाएं बाएं करना पड़ता है, तो मैं आप लोगों से सख्त शर्मिंदा हूँ। फिर आप लोगों ने देखा है कि मैं हर 2-3 हफ्तों के बाद कुछ ना कुछ बीमारी अटैक कर रही थी। खुदा का शुक्र है बच जाती हूँ। छोटी-छोटी मुसीबतों पे अल्लाह टाल देता है। इस पे भी हमें रब का शुक्रगुज़ार होना चाहिए। बीमारी जिस्म का सदका कहा जाता है। तो जी उनसे माज़रत है। और अपना तारुफ़ ये है कि सामिया ख़ान मेरा नाम है, जो कि लिखा हुआ भी आप देख रहे हैं। और जो है एस्ट्रोलॉजर हूँ बेसिकली और लॉजिकली। लेकिन छोटे-छोटे से 4 इल्म मेरे रब ने मुझे दिए हैं। एक है एस्ट्रोलॉजी, फिर है न्यूमरोलॉजी जो कि इल्मुल अदाद, फिर है पामिस्ट्री। एक हाथ की लाइन्स दूसरे हाथ के साथ नहीं मिलती, एक अंगूठे का फिंगरप्रिंट दूसरे के साथ नहीं मिलता, तो इनमें भी कोई हिकमत पाई जाती है। इसी तरह जो है एक कार्ड्स का इल्म है। ये टैरो कार्ड्स नहीं हैं, ये कार्ड्स एक जो होते हैं ये हैं ईरानी इल्म है ये। अल्लाह जैसे जब आप लोग मेरे से मिलने आते हो तो इन 4 अलूम के साथ मैं आपकी मदद करती हूँ। 1 आवर हमारा मिलने पे टाइम होता है, 30 मिनट हमारा टेलीफोन पे टाइम होता है। तो जो है इस तरह ये प्रोसेस किया जाता है और सारी गाइडलाइन इस नंबर से ही आपको मिलेगी। आपने इस नंबर पे मैसेज छोड़ना है कि यू नीड एन अपॉइंटमेंट। जब आप ये मैसेज छोड़ोगे, उनको भी सीरियस क्लाइंट लगेगा, तो इन्फॉर्मेशंस आपको पास ऑन कर दी जाएंगी। फिर हमारा और आपका राब्ता बनाने का ये वाहिद ज़रिया है। दूसरी बात ये कि गैब का इल्म बिल्कुल नहीं है, ये एक अंदाज़ों का इल्म ऐसे कहती हूँ, जैसे महकमा मौसमियात कहते हैं इम्कानात हैं। आप मेरा हॉरोस्कोप फॉलो करोगे, यकीन करें मैं यही कहती हूँ, इम्कान पाया जाता है। होगा क्या, कैसे आप नवाजे जाएंगे, खुदा ना करे कैसे आप आजमाए जाएंगे, ये अल्लाह का डोमेन है जिसमें मैं इंटरवीन बिल्कुल नहीं कर सकती हूँ। मैं हमेशा अपने बारे में एक लाइन बोलती हूँ आप लोगों को कि मैं आपकी किस्मत को बदल नहीं सकती, मैं आपको आपकी किस्मत के साथ डील करना सिखा सकती हूँ। हाउ टू कोप विद इट,
हाउ टू मूव विद इट, कि अगर एक प्लैनेट ख़राब है तो जो है उसको आपने उसके साथ चलना कैसे है, अगर आपने एक आपके पास एक लैकिंग है तो उसको सहना कैसे है, ब्लेसिंग है तो उसका फ़ायदा कैसे उठाना है। जहाँ किस्मत को बदलने की बात की जाएगी वो शिर्क के ज़ुमरे में आ जाएगा। मैं वो एस्ट्रोलॉजर हूँ जिसने पाकिस्तान के हर बड़े स्कॉलर के साथ प्रोग्राम किया, अपने इल्म को दलील के साथ मनवाया, और जो है उन्होंने कहा कि अगर आप इस ट्रैक पे हैं तो आप बिल्कुल जस्टिफाइड हैं, आप बिल्कुल राइट ट्रैक पे हैं। अल्लाह ना करे कि मुझे रब उस दिन उन लोगों में मेरा शुमार करे, मेरा रब ना करे जो लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। इनको सोचना चाहिए कि जो मासूम होता है, जो सहरा होता है, वो तिनके को भी अपना सहारा समझ रहा होता है। मुझे समझ नहीं आती लोग कैसे किसी की मजबूरियों से फ़ायदा उठा सकते हैं। आप यकीन कीजिए, जो पिछले दिनों मैंने एक बात सुनी, मेरे पास एक क्लाइंट का फ़ोन था, उन्होंने कहा कि एक साहब हैं लाहौर में, कि उन्होंने कहा कि अगर तुम मुझे 50 लाख का चेक दे दोगे ना, तो मैं उसको भी कैश नहीं कराऊंगा, लेकिन मैं तुम्हारे सारे मसले चुटकियों में ख़त्म कर दूंगा। 50 लाख, जिसके पास इतने हो, तुम क्या अपना कारोबार ना शुरू कर ले कि वो रेमेडी करवाए कि तुम उसकी किस्मत को खोलोगे। कोई किसकी किस्मत को ताला नहीं लगा सकता। याद रखें, जब तक मेरा रब ऊपर से, रिज़्क की तंगी भी रब की तरफ से, रिज़्क की फराखी भी रब की तरफ से है। शुक्रगुज़ार रहिए दोनों हालतों में, अगर वो आपको इस दुनिया में इन दोनों चीज़ों से आज़माता है, कभी लेके कभी दे के। बहरहाल अब हम अपने चलते हैं बाकायदा हॉरोस्कोप की तरफ, और जो है प्लीज़ बेवकूफ़ मत बनिए नक्कालों से, इन लोगों से जो पैसे लेके आपकी तकदीर को बदलने की बात करते हैं। वो अपनी तकदीर बदल के दुनिया के किंग नहीं बन सकते। आज तक जो बिलियनर बने हैं या बहुत अमीर बने हैं लोग, क्या वो इनकी मदद से बने? वो अपनी कोशिश से और अपनी किस्मत से बने हैं। तो प्लीज़ अपने आप को इन मासूम लोगों, मेरी तो उन लोगों से भी दरख्वास्त है कि मत फ़ायदा उठाइए लोगों की मासूमियत से। तो अब हम चलते हैं जी अपने 12 सितारों की तरफ। आज थोड़ा इंट्रोडक्शन मेरा लंबा हो गया, माजरत, ये आप ही लोग कहते हैं कि इंट्रोडक्शन बहुत ही छोटा कर दिया है, तो आज थोड़ी सी बात मैंने लंबी कर दी, तो प्लीज़ किसी के हाथ बेवकूफ़ ना बनिए। अल्लाह ताला आपको अपनी अमान में रखे। छोटी सी ब्रेक के बाद करते हैं 12 सितारों से मुलाकात। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिया ख़ान लाउंज में ज़ोन बी के 4 सितारे खुश आमदीद, जिनमें सबसे पहला सितारा लियो यानी कि बुर्ज असद। लियोज़, आपको मुबारक हो, आपके महीने में हम एंटर हो चुके हैं। और नए सब्सक्राइबर के लिए जिनको नहीं पता कि उनकी तारीख़ पैदाइश क्या है, जिनका नाम इंग्लिश में एम से और उर्दू में मीम से शुरू होता है, वो भी इस सितारे से अपने लिए गाइडलाइन ले सकते हैं, अपने लिए मदद ले सकते हैं। जी, अब हम आगे लियोज़ के सितारों के ऊपर, और सबसे पहले लियोज़ हम बताएंगे कि आपका हफ्ता कैसा गुजरेगा। तो जो है ये वाला हफ्ता 24 से हमने आपके लिए स्टार्ट किया। 24, 25 वाले दिन तो बिल्कुल परफेक्ट हैं, ठीक है। 26, 27, 28 पैसे तो रब दे रहे हैं, लेकिन वो रुक नहीं रहे। वो जिस तेज़ी से आ रहे हैं वो उस तेज़ी से स्लिप हो रहे हैं, या कोई नागहानी ख़र्चा, अनएक्सपेक्टेड ख़र्चा, या बिजली का बिल ज़्यादा आना इस वक्त आपका मूड ख़राब कर सकता है। तो अपना बहुत ध्यान रखिएगा। 26, 27 और 28 जुलाई की इन 3 तारीख़ों में। उसके बाद 29 जुलाई से लेके लियोज़ 2 अगस्त तक, फिर अल्हम्दुलिल्लाह आपका टाइम चीयरफुल है। करियर वाइज भी जो लियोज़ स्टूडेंट्स हैं वो उनके लिए भी अच्छी ख़बरें हैं। वो लियोज़ जो इंटरनेशनल ट्रैवल करना चाहते हैं उनके लिए भी, वो लियोज़ जिनके कोई दफ्तरी कागज़ी काम फंसे हुए हैं, मेरा रब करे कि इन 5 दिनों में
ऐसी खबर आए कि आपका मूड ठीक हो जाए, क्योंकि 31 से लेके 2 अगस्त के दरमियान में दुआओं की साथ है, उसकी अलग से वीडियो आ रही है, उसको मिस मत कीजिएगा। दोस्तियों वाला खाना भी अल्हम्दुलिल्लाह आपका अच्छा चल रहा है। कोशिश करें दोस्तों के साथ वक्त गुजारें, क्योंकि नेमत कहा जाता है, कथारसिस है ये टाइम स्पेंड करना। ये वो रिश्ते होते हैं जो आप बाय चॉइस बनाते हैं, वो भी, और ये भी किस्मत से ही ये सुख मिलते हैं। दोस्त भी किस्मत से ही अच्छे मिलते हैं। और यहाँ तक कि आपका स्टाफ, जैसे आपने कोई हायर्ड स्टाफ लेना है, आपका मातहत स्टाफ, वो भी आपकी किस्मत से ही आपको अच्छा मिलेगा। तो ये चीज़ें सोचें, इतनी इतनी सी चीज़ें भी हमारी किस्मत के ऊपर डिपेंडेंट हैं। अब मैं आती हूँ जिन सितारों ने अभी नए नए कदम रखे हैं। 23 जुलाई को आप एक तो माशाल्लाह आप एक अच्छे वक्त में और एंटर हो गए हो लियोज़। फिर यहाँ पे एक सितारा यहाँ पे आ रहा है 30 जुलाई को। तो आप अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस, एक एनर्जी, आपका महीना जो है बर्थ वाला महीना है, और मेरे रब ने चाहा तो ये बहुत अच्छा गुजरेगा इंशाल्लाह। उसकी उस वक्त आपके रिश्तों में इस्तिकामत आ रही है, जो मैं पहले डर रही थी कि आपके रिश्ते को ख़राब कर सकता है, आपके अज़दवाजी रिश्ते में प्रॉब्लम्स ला सकता है, या आपके कारोबारी रिलेशंस को परेशान कर सकता है। लेकिन इस वक्त जो 2 सितारों ने कदम रखा है, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बचत यहाँ से शुरू हो जाएगी। मज़ीद जो खुशहाली वाला टाइम इन रिश्तों में आएगा, कारोबारी रिलेशनशिप, सोशल रिलेशनशिप और अज़दवाजी रिलेशनशिप, वो होगा अक्टूबर से। तो ये ज़हन में रख के अपने स्क्रिप्ट को आपने प्लान करना है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। 22 जुलाई को एक सितारे ने यहाँ कदम रखा, जैसे मैंने आपको इन्फॉर्म किया। दूसरा जो यहाँ पे 30th को आ रहा है, दोनों मिलके क्या करेंगे, आपके पैसों की ऐसी तैसी फेरेंगे, खामखा के खर्चे करवाएंगे। तो अगर कोई बड़े प्रोजेक्ट शुरू करने हैं, कुछ जिसमें ज़्यादा पैसा खर्च होना है, तो मेरा मशवरा होगा कि अगस्त को गुजर जाने दीजिए, सितंबर में बिस्मिल्लाह कीजिए। कभी ऐसा टाइम होता है कि इंसान से किस्मत अच्छे फ़ैसले नहीं करवा पाती, और थोड़ा सा इस टाइम को आप गुजर जाने देंगे तो इंशाल्लाह इस वक्त की नहुसत से आप निकल जाएंगे। लव लाइफ में एक सितारा ज़रा सा स्लो है, वो मज़े का नहीं है, तो आप चलने दें जैसे चलती है। इसी तरह अपने बच्चों के मामलात पे आपने नज़र रखनी है, क्योंकि वहाँ पे सितारा हमें कहता है कि आपको यहाँ पे ज़रूरत है कि विजिलेंट रहिए अपने बच्चों के इश्यूज़। या जो मेरी लियो बहनों ने बेबीज़ कंसीव किए हुए, 6 माह अपनी हेल्थ का बहुत ख्याल रखें, और लव लाइफ में भी अपनी एक्सपेक्टेशंस को लो करके आपने रिश्ते को चलाना है, अगर आप ब्रेकअप जैसी तकलीफ़ से बचना चाहते हैं। उसके बाद जी जो रिलेशनशिप में अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेजुअली बेहतरी आती जाएगी। अभी भी हमें आपकी समझदारी, आपके विज़डम की ज़रूरत है, और अक्टूबर के बाद फिर आप इंशाल्लाह इस रिश्ते को दबंग तरीके से आप एंजॉय करोगे। तो ये था जी आपके लियोज़ सितारों का हाल, जो कि इस हफ्ते के थे। आप लोगों ने अपना बहुत ख्याल रखना है, और जिनका बर्थडे इस महीने में लियोज़ आ रहा है, मेरी तरफ से इन एडवांस मुबारकबाद, मुझ समेत। 9 अगस्त मेरा भी डेट ऑफ बर्थ आ रहा है, तो इन एडवांस आप लोग मेरे लिए भी दुआ कर दीजिएगा, क्योंकि मेरी भी आपके साथ ही तारीख़ पैदाइश आने वाली है। बर्थडे हमारा भी जो है ना वो ऑन दी वे है। अब हम चलते हैं जी अपने जोन बी के दूसरे सितारे की तरफ, जिसका नाम है वर्गो, यानी कि बुर्ज सुंबला। खुशामदीद आप लोगों को सामिया खान लाउंज में। और जिनको नहीं पता कि उनका तारीख़ पैदाइश क्या है, लेकिन नाम आपका उतना ही कीमती है, तो जिनका नाम उर्दू में पे और इंग्लिश में पी से शुरू होता है, पाकिस्तान वाला पी, ये जो पाकिस्तान वाला पी है, तो आप जो है अपने इस सितारे से अपने लिए गाइडलाइन ले सकते हैं। सबसे पहले वर्गोज़ हम बात करेंगे कि ये हफ़्ता कैसा रहेगा। 24 और 25 मैंने आपको जाते जाते भी कहा था कि अपनी हेल्थ को फॉर ग्रांटेड मत लीजिएगा, अपनी हेल्थ का ख्याल रखिएगा, अपने सेहत के इश्यूज़ को आपने बहुत ज़्यादा संभाल के चलना है, अपने जॉब एरिया में लापरवाही नहीं करनी,
कि आपको अपने बॉस के आगे अकाउंटेबल होना पड़े, आपने अपने मातहत स्टाफ के साथ भी बनी बनाई रखनी है, यहाँ तक कि कुलीग्स के साथ भी आपके ताल्लुकात इस वक्त में यहाँ से आपने चलाने हैं। अपने इमोशंस को इस वक्त आपने इग्नोर करना है, जिसको हम मसलहत पसंदी कहते हैं, वरना आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। जब वर्क एम्बियंस मज़े का नहीं लगेगा तो आपको मज़ा ही नहीं आएगा। लेकिन अपनी हेल्थ सबसे पहले, जान है तो जहान है, तो हेल्थ का आप लोगों ने ख़ास तौर पे ख्याल रखना है। 26, 27, 28 जुलाई ये दिन अल्हम्दुलिल्लाह घर में अमन सुकून के साथ गुज़रते हुए नज़र आते हैं। वहाँ पे हमें आपके लिए अल्लाह ना करे कोई भी मसला बनता हुआ नहीं नज़र आ रहा, तो खुश रहिए उन चीज़ों को लेके कि वहाँ पे कोई ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं है। 29, 30 के दिन भी ठीक हैं आपके लिए। थोड़ा सा हो सकता है कोई ऐसी बिल या ऐसी चीज़ रिगार्डिंग माली मामलात ज़रा सा यहाँ पे परेशान कर रही है। बट 31 जुलाई और 1 और 2 अगस्त से आप फिर माशाल्लाह आपकी वो टेंशन रिजॉल्व भी हो जाती है। आपका करियर वाइज भी एक टेक ऑफ शुरू होता है। जो लोग ओवरसीज़ ट्रैवल इन तारीख़ों में करना चाहते हैं, इन्हीं टाइमिंग में दुआओं की साथ भी है। आप खुल के खेल सकते हैं, आप खुल के इंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद जो है वर्गोस करियर, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे जो सितारा है वो फुल सपोर्ट में आपके साथ है। करियर आपका हमें माशाल्लाह अल्लाह मेरा ऐसे ही रखे कि इस वक्त आपको अपनी परवाज़ बेहतर लगेगी या आपको अपनी डायरेक्शन बेहतर महसूस होगी। उसके बाद जी हम आगे चलते हैं तो मैंने 23 जुलाई को जो एक सितारा यहाँ पे आ गया है, दूसरा यहाँ पे कदम रखेगा 28 जुलाई या 29 जुलाई के अराउंड जाके, मेंटली आपको पीसफुल करेगा। वरना वर्गोज़ इतनी आराम से मेंटली पीस में आते नहीं हैं, क्योंकि दिमाग होता है बड़ा और बेचैनी इनकी, एक एंग्जाइटी इनके अंदर पाई जाती है। तो इस वक्त आपको क्या चीज़ वो होगी जो आपको मेंटली पीसफुल करेगी, ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि ये वो राज है जो गैब का इल्म है। तो जितना मेरा इल्म है मुझे ये पता है कि इस वक्त आप ज़रा मेंटली रोशन दिमाग, खुशहाल पाकिस्तान जैसा खुशहाल दिमाग नज़र आता है आपका। खुशहाल पाकिस्तान वो जो परवेज़ इलाही साहब का था, वो मुझे याद आ गया। और बाकी जो है 22 जुलाई से एक सितारे ने जो आपके कदम रखा, जिसका मैंने आपको पिछले हफ्ते ज़िक्र किया था, वहीं पे एक सितारा आ रहा है 30 जुलाई को। तो ये वो दो सितारे हैं जो आपको अपने सोशल रिलेशंस में, आपको अपने कारोबारी रिलेशंस में, आपको अपने अज़दवाजी रिलेशंस में खामखा इमोशनल, सेंटी, एग्रेसिव, पैनिक क्रिएट करेंगे। अगर आपने इन बीमारियों को खुदा हाफिज़ कह दिया तो रिश्ते में अल्लाह ना करे कोई ब्रेकअप टाइप सीन नहीं है, लेकिन होगा क्या, रिश्ते की खूबसूरती ज़रा बर्बाद हो सकती है। तो क्योंकि मेरा काम है आपको बचाना, तो इन एडवांस इसलिए आपको इन्फॉर्म करती हूँ और पूरी ईमानदारी के साथ करती हूँ, ताकि आप लोग जो है कोई कामयाब किसी को ना होने दें जो कि आपके इन रिश्तों में दरार डाल सके। उसके बाद जो आपके घर की बात अब मैं कर रही हूँ, आपके माँ बाप, आपके सगे बहन भाई, वहाँ पे ज़रा मसलहत पसंदी से काम लें, या मेरा रब ना करे कि किसी की कोई भी टेंशन आपको परेशान ना करे। आपके होमलैंड के अंदर जो भी घर आपका माँ बाप वाला घर है, वहाँ पे कोई सितारा, कोई चीज़ आपको डिस्टर्ब ना करे। तो ये था जी हमारे वर्गोज़ का इस हफ्ते का हाल। टेक्निकल डेट्स हैं, लेकिन जहन में रखिएगा, और जहाँ बचना है आपको पता है, मैंने बिल्कुल क्लियर किया है कि इन हाउसेस में इम्कानात हैं कि आपके ताल्लुकात में ये ख़राबियाँ ना पैदा करें, तो आपने इनको कामयाब नहीं होने देना। अब हम चलते हैं अपने ज़ोन बी के तीसरे सितारे की तरफ, और जिसका नाम है लिब्रा, यानी कि बुर्ज मीज़ान। इंग्लिश में जिनके नाम आर या टी से शुरू होते हैं, मेरे नए ज्वाइन करने वाले जो लोग हैं, तो आपको खुशामदीद है। लेकिन अगर आपको नहीं पता अपनी तारीख़ पैदाइश, और अगर आपका नाम आर
रीनाज वाला आर या टी, ताहिर वाला टी से जिनके नाम शुरू होते हैं, वो भी इस सितारे से अपने लिए गाइडलाइन ले सकते हैं, अपने लिए मदद ले सकते हैं। तो अब हम आते हैं जी आपके सबसे पहले कि ये हफ्ता कैसा रहेगा। 24th 25th जो है लव लाइफ में अच्छी तारीखें हैं लिब्रा। बच्चों के मामलात थोड़ी बहुत परेशानियां तो हैं, लेकिन बेहतरी की तरफ हैं। तो इस वक्त जो परेशानियां आपको थोड़ा अपसेट कर रही हैं, चाहे वो आपकी लव लाइफ है या आपके बच्चों के मामलात हैं, बाय दी अक्टूबर अल्हम्दुलिल्लाह आप उतनी हमें खुश भी नज़र आते हैं। तो आपने बिल्कुल ये परेशानी नहीं लेनी। जो भी चीज़ें डिस्टर्ब कर रही हैं उसके लिए दुआ करनी है और एक पॉजिटिव एफर्ट को जारी रखना है। तो ना लव रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आएगी, ना ही बच्चों के मामलात ख़राब होंगे। उसके बाद 26, 27 और 28 जुलाई थोड़ा या हेल्थ में आपको प्रेशर बिल्डअप हो रहा है या आपके वर्क एरिया में। अब वर्क एरिया में कुलीग्स कोई टेंशन का डालते हैं या मातहत जो स्टाफ होता है वो परेशानी में डालता है, ये मुझे नहीं पता, लेकिन ख्याल रखिएगा। यहाँ तक कि आपका जो होम स्टाफ है, जो आपकी हेल्प होती है, वहाँ के इश्यूज़ भी इन 3 तारीख़ों में अगर कहीं थोड़ी सी परेशानी आती है, कोई चीज़ें उनको समझ नहीं आती या आपको नहीं समझानी आ रही या आपके ऐन मुताबिक नहीं है, तो बेयर विद इट, क्योंकि अब हेल्प मिलना पाकिस्तान में भी बहुत डिफ़िकल्ट होता जा रहा है। तो अपने आप को बिल्कुल परेशानी में ना लिब्रा डालिएगा। हेल्थ का बहुत ख्याल रखिएगा, पानी ज़्यादा पीजिएगा, पानी की कमी भी इस वक्त आपको डिहाइड्रेट कर सकती है। 29 और 30 की जो तारीखें हैं ये फिर आपके हक में हैं। इसी तरह 31 जुलाई, उसके बाद 1 एंड 2 अगस्त भी जो है थोड़ा बहुत माल का प्रेशर, फाइनेंसिस का प्रेशर डाल रही है। हो सकता है कि यकम और 2 आ रही है तो आप 2+2 कर रहे होंगे, किराया भी देना है, वेजेस भी निकालनी है, ग्रोसरी भी डालनी है। तो इस किस्म की कैलकुलेशन भी थोड़ा सा दिमाग अपसेट कर सकती हैं, क्योंकि अब हमारे वसाइल उतने ही हैं लेकिन हमारे मसाइल में बेपनाह इजाफा हो चुका है। तो जी इसके बाद मैं आगे चलती हूँ कि जेमिनाइज सॉरी लिब्रा स्टूडेंट्स के लिए भी बेहतरीन वक्त है। वो लिब्रा जो ओवरसीज़ ट्रैवल करना चाहते हैं उनके लिए भी टाइम मुनासिब है। वो लिब्रा जो कोई अहम वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए भी टाइम मुनासिब है। वो लिब्रा जो कोई कागज़ी अदालती काम से जान छुड़ाना चाहते हैं, प्रोसीडिंग जारी रखिए, आपके लिए भी वक्त जो है आपके हक में बेहतर की इंडिकेशन देता है। फिर हम आगे चलते हैं जी। 23 जुलाई को एक सितारे ने कदम रखा है, दूसरा यहाँ पे लगभग 28 और 29 को आ रहा है। तो मेरे रब ने चाहा इंशाल्लाह आप लोगों की कोई डिज़ायर, कोई ख्वाहिश हो सकता है किसी दोस्त की मदद से पूरी हो जाए, लेकिन रब पूरी कर रहा है। करनी तो रब ने ही पूरी है, वसीला दुनिया में बनाया जाता है। तो इंशाल्लाह कोई ख्वाहिश आपकी पूरी होती हुई नज़र आती है, तो उसके लिए आप तैयार हो जाइए। दूसरी जो चीज़ जी, तो जो है आखिरी बात जो आप लोगों की मैंने भी ज़िक्र करी थी आप लोगों से, एक सितारा यहाँ पे आया 22 जुलाई को लिब्रा, दूसरा यहाँ पे आ रहा है 30 जुलाई को। इमोशनल भी करेगा, पैनिक भी करेगा, एंग्जाइटी भी डाल सकता है, लेकिन मेरे लिब्रा आप लोगों का जो कमाल है ना, आप लोग बहुत चिल करने वाले होते हैं। मुझे पता है आप इसको टैकल कर लोगे बड़ी पॉजिटिवली। तो सिर्फ ये अगस्त की 15 तक का ये वक्त है, अपने इमोशंस को अपने कंट्रोल में रखना है। अगर एंग्जाइटी या पैनिक अटैक्स होते हैं, ज़रा सा दिमाग को स्लो रखिए। इसी तरह क्योंकि इस वक्त आपका फोकस एक जगह नहीं होगा, तो मैं कहूँगी गाड़ी चलाते वक्त या अपनी कोई भी सवारी चलाते वक्त बहुत एहतियात से काम लीजिएगा, क्योंकि जब आप ज़रा दाएं बाएं होते हैं तो चाहे हम जो भी सवारी चला रहे हैं, आपको बहुत एहतियात करनी है। व्हेन यू आर ऑन रोड आपको बहुत केयरफुल रहना है। तीसरी चीज़ जो है, अपने नींद पूरी करने की कोशिश करनी है।
इसी तरह अगर लोगों की बातें बक करती हैं या कुछ छुपे हुए दुश्मन आप पे रिवील होते हैं, तो उस पे भी अल्लाह का शुक्र अदा कीजिएगा कि आस्तीन के सांप पालने से बेहतर है कि लोग आपको समझ आ जाएं या लोग आपके सामने उनके चेहरे आश्कारा हो जाएं। फॉर द टाइम बीइंग थोड़ा सा सहना मुश्किल होता है, लेकिन फिर आप इन दी एंड आप यही सोचते हो कि मेरे रब ने मेरे हक़ में बेहतरी की कि ये मेरे सामने इनके असली चेहरे आ गए हैं। तो ये था जी मेरे लिब्रा का इस हफ्ते का हाल। अब हम चलते हैं अपने ज़ोन बी के आखिरी सितारे की तरफ, जिसका नाम है स्कॉर्पियो यानी कि बुर्ज अकरब। उर्दू में जिनके नाम नून से और इंग्लिश में जिनके नाम एन से शुरू होते हैं, और मेरे नए ज्वाइन करने वाले सब्सक्राइबर आपको खुशामदीद, उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन है कि अगर आपको अपनी तारीख़ पैदाइश नहीं पता तो आप अपने नाम की वजह से इस सितारे से अपने लिए गाइडलाइन ले सकते हैं। सबसे पहले हम स्कॉर्पियंस के हफ्ते का हाल करेंगे, फिर हम उसके आगे सफ़र शुरू करेंगे। तो जी 24 से हमने कहानी शुरू की है, 24th 25th घर में शुक्र है, घर वालों के साथ वक्त गुजारिए। हो सकता है थोड़ी बहुत चीज़ें इरिटेट कर रही हैं, लेकिन बुरी नहीं है। इस वक्त में चीज़ें ठीक हैं, मामलात ठीक हैं, या घर में कुछ वो आपके ख़िलाफ़ कुछ चीज़ें नहीं हैं, लेकिन बेयर विद इट के ज़रा सा बर्दाश्त से स्कॉर्पियन काम लीजिए। और जो स्कॉर्पियंस घर बदलना चाहते हैं और रुकावटें आ रही हैं, या घर बना रहे हैं तो रुकावटें आ रही हैं, तो इंशाल्लाह ये थोड़े से 3-1 महीने मैनेज कर लीजिए। जब आप अक्टूबर में पहुंचोगे ना, तो आपके काम यूं यूं होते जाएंगे चुटकियों में, मेरे रब ने चाहा इंशाल्लाह, क्योंकि वो टाइम जो है वो आपकी सपोर्ट में आ जाएगा। और 26, 27, 28 वक्त गुजारिए अपने बच्चों के साथ, अपने प्यारों के साथ, जिन्हें आप चाहते हैं, जिनकी संगत में आप वक्त बिताना चाहते हैं। तो इस वक्त टाइम, ये डेट्स भी ठीक है, टाइम भी ठीक है, वक्त भी अच्छा गुजरेगा। और बच्चों की तरफ से भी इत्मीनान बख्श सूरत हाल है, या कोई ऐसी खबरें आ सकती हैं जो कि आपके अंदर एक एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी डाल देंगी। 29 और 30 का दिन थोड़ा सा हेक्टिक है, थोड़ा सा प्रेशर बिल्डअप कर रहा है। कभी जॉब मुश्किल लग सकती है, कभी हेल्थ लथार्जिक लग सकती है, या ऐसे लगेगा कि जो है स्टमक एरिया प्रॉब्लम कर रहा है, या वर्क प्रेशर मैनेज नहीं हो रहा। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है। उसके बाद हम चलते हैं जी 31 जुलाई, उसके बाद 1 एंड 2 अगस्त की जो तारीखें हैं ये आपकी सपोर्ट में हैं, क्योंकि इसमें अल्हम्दुलिल्लाह दुआओं की साथ भी है। अपने रिलेशनशिप के लिए दुआ कीजिएगा। इस वक्त रिलेशनशिप हाउस इन तारीख़ों में आपके हक़ में भी नज़र आता है। अगर कोई माजी में थोड़ी बहुत तलखी भी थी, तो इस वक्त में धुल धुला के साफ़ हो रही है। तो अपने रिश्ते को एंजॉय कीजिएगा। फाइनेंसिस में मेरे रब का करम गाहे बगाहे होता रहेगा। अब वो रब ने आपको 1000 देना है या 100 रुपया देना है, या एक के साथ जितने मर्जी ज़ीरो लगा के देने, उस पर तो मैं बात नहीं कर सकती, लेकिन आप पे मेरे रब ने चाहा तो करम पैसों का होता रहेगा। उसके बाद जब मैं आगे चलती हूँ आपके लिए, तो 23 जुलाई को जो एक सितारा स्कॉर्पियन आपके लिए बड़ी प्यारी खुशखबरी ला रहा है, वहाँ दूसरा सितारा 30 जुलाई को आ रहा है। ये दोनों मिलके आपको अपने करियर से रिलेटेड को खुशी दे सकते हैं। कोई नए कारोबार की या पुराना कारोबार एक्टिव हो जाए, या आप अपनी जॉब में प्रमोटेड हो जाएं, सोशली आप एक्टिव नज़र आ रहे हैं इस महीने में, तो आपको माशाल्लाह अपने करियर में बूम मिलना चाहिए, अगर मेरे खुदा को मंजूर हुआ। उसके बाद जब मैं आगे चलती हूँ, तो 22 जुलाई को एक सितारा मैंने जब पिछली बार इन्फॉर्म किया, यहीं पे 30 जुलाई को एक और सितारा जब आता है, तो दोनों मिलके क्या करेंगे, आपकी दोस्तियों को रुइन करने की कोशिश करेंगे, खामखा दिल खट्टा करेंगे एक दूसरे के साथ। अब ये आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे करते हो, कैसे डील करते हो। ये अब आपकी सवाबदीद है कि आप उस रिश्ते को कैसे हैंडल करते हैं। तो आपने ज़रा अक्लमंदी से काम लेना है, ताकि अपने रिश्ते को रुइन नहीं होने देना।
तो जो है वहाँ पे आपका माशाल्लाह हाउस जो है वो बेहतर हो जाता है। और अगर आप इसको बचाने में कामयाब हो जाते हैं, मिड ऑफ अगस्त तक ये फाइट है आपकी। तो अगर कोई बातें किसी की दिल दुखाती हैं तो आपने अपना रिएक्शन सख्त नहीं देना, क्योंकि हो सकता है आप रिएक्ट ना कर जाएं स्कॉर्पियंस, लेकिन आप में बड़ी बर्दाश्त है। आप 15 अगस्त के बाद जब चाहे उस स्कोर को सेटल कर लीजिएगा, इस वक्त बर्दाश्त कर लीजिएगा, क्योंकि इस वक्त दोस्ती जैसी चीज़ आपकी ब्लेसिंग ख़राब ना हो। ये चीज़ लागू होती है आपकी लव रिलेशनशिप के ऊपर भी। तो स्कॉर्पियंस अगर कोई नया नया रिश्ता बना है तो हो सकता है कभी कभी एक दूसरे को समझने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेकिन उस पर हमें एक दूसरे की इंटेंशंस को डाउट नहीं करना चाहिए। कभी कभी जो टाइम है वो रिश्तों को रुइन कर देता है, वो टाइम की ख़राबी होती है। हो सकता है उस इंसान में ख़राबी ना हो, तो इस बात को ज़रा सा समझ के चलिएगा। और हाँ, जब 15 अगस्त के बाद भी अगर कोई ऐसी सिचुएशन है तो फिर उसका जाना ही बेहतर है ज़िंदगी से, कि कल को कोई और दुख दे, इससे बेहतर है कि वो ज़िंदगी से चला जाए। तो ये था स्कॉर्पियंस आपका इस हफ्ते का सितारों का हाल। अल्लाह ना करे आपकी कोई दोस्ती ख़राब हो, आपके रोमांस में कोई खलल आए, लेकिन अगर आप अपनी रवायती बर्दाश्त का स्कॉर्पियन आपने मुज़ाहरा किया तो कुछ नहीं होने लगा। सत्ते ही खैर हैं फिर आपके लिए। तो ये था जी आज का ज़ोन बी के सितारों का हाल। छोटी सी ब्रेक मैं लूँगी, ब्रेक के बाद ज़ोन सी के 4 सितारे, मगर आप कहीं मत जाइएगा। हो सकता है मेरे प्यारे जो है आपके कुछ प्यारों के सितारे ज़ोन सी के अंदर हों, तो आपका मेरे साथ चलना ही मेरे लिए बाइसे रहमत है और बाइसे बरकत भी है। तो चलते हैं जी छोटी सी ब्रेक की तरफ, उसके बाद ज़ोन सी पे आपसे मुलाकात होती है।